हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। ये पीछे बोलिए, आप माइक लीजिए। किस फ़ोन है? ओके, फ़ोन नहीं लेके आए, यूज दिस फ़ोन, एक में हो जाएगा आप लोग। ठीक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो श्लोक का लिंक आपको पिछले श्लोक से पता है कि भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैं इस चार वर्णों के करता हूँ, सृष्टि करने वाला हूँ, लेकिन यह समझो कि मैं भी अकर्ता हूँ, इससे निर्लिप्त रहता हूँ और अव्यय, ऐसी स्थिति से परिवर्तित नहीं होता। तो कैसे नहीं होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए श्लोक में बोल रहे हैं। कैसे भगवान इस जगत के सभी कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं वह श्लोक में बताया जा रहा है और स्पष्ट कहा जाता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये चार वर्णों की व्यवस्था वाले कर्म या जगत की सृष्टि आदि कर्म, यह सब मुझे न लिम्पन्ति अर्थात मुझे नहीं बांधते हैं। मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। न मैं कर्म फल स्पृहा, और मुझे कर्म फल की स्पृहा भी नहीं होती है। कर्म कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होना हो, कुछ भी, तो उससे कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है। ये सब भाषा सब लोग समझ पाते हैं। आप्त काम, पूर्ण काम, उनकी सारी इच्छाएं पहले से पूर्ण है। आप लोग घबराहट में चुपचाप में बैठे रहिएगा कि हमको समझ में ना आए, और हम बोले जा रहे हैं, अरे गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई, समझ में कोई शब्द नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, पूर्ण काम, आप्त काम क्या अर्थ क्या होता है। तो क्यों कर्म फल की स्पृहा इच्छा नहीं होती है उनको? कुछ वो सच्चिदानंद है, आनंदमय है, उनको क्या जरूरत है? सूर्य को प्रकाश की जरूरत होती है क्या? कहीं मांगेगा सूर्य आपसे कि हमको थोड़ा लालटेन दिखाना? नहीं दिखाना। समझ में आ गया? इस तरह से इति माम यह अभिजानाति, यह मतलब जो, और माम मतलब मुझको, यह अभिजानाति जो इस प्रकार से जानता है। किस प्रकार से जानता है? हिलादनी माता जी को दीजिए। हिलादनी माता जी, आप बताइए किस प्रकार से जाना आपने भगवान को? यहाँ पे बताइए। भगवान के दो गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। कौन कौन से गुण बता रहे हैं? भगवान कर्मों में से मतलब प्रभावित नहीं होते। वेरी गुड। और दूसरा? और कर्म फलों की कोई उनको स्पृहा नहीं होती। आपको तो मालूम चल गया, आपको मालूम चल गया। तो लादनी माता जी को, यद्यपि आप नौकरी कर रही हैं कि नहीं बताइए? नौकरी कर रही हैं, तो नौकरी करते करते हुए भी आपको ये दो बातें मालूम चल गई, और इसका प्रभाव क्या? आप कृष्ण की सेवा कर रही हो, तो इसका प्रभाव क्या आएगा? कर्म भिर न बद्धते, नौकरी करने से भी आपको बंधन नहीं लगेगा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने लादनी माता जी को पकड़ा। आपको भी पकड़ सकता था, थोड़ा सा लेट में आया, थोड़ा दूर बैठे थे। आपको मालूम चल गया कि नहीं? नॉटी ब्रदर्स, हैव यू अंडरस्टूड? अब ये बात लोगों को नहीं पता है, और इससे चाहे कितने भी अच्छे कर्म करते रहे वो बंधन में पड़ते चले जाएंगे। चाहे अच्छा कर्म कर रहे हो चाहे बुरा कर्म कर रहे हो, वो बंधन में पड़ेंगे। किसको ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान को कर्म बंधन में नहीं डालते? प्लीज रेज योर हैंड्स। 38 लोग। अच्छा, शिवानी शर्मा माता जी, आपको ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण को कर्म बंधन में नहीं डालते हैं? क्या समझ में नहीं आया? टाइप करके बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण कोई भी कर्म करते हैं उससे वो बंधते नहीं हैं। ये भाषा नहीं समझ में आ रही है आपको? बस ये समझना है। यही समझना है, और क्या समझना है? यही समझना है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप वो चौराहा देखते हैं, चौराहा पर रेड लाइट होती है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, लेकिन हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है तो कोई उसको, अरे भैया ये तो रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, इसका तो चालान होना चाहिए। नहीं, हवाई जहाज यद्यपि उसी रेड लाइन के चौराहे के ऊपर क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो भगवान की स्थिति हमेशा दिव्य रहती, उसको भगवत गीता से सुन करके स्वीकार करना नहीं जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को बोलूँ ये क्या है, मेरे बगल में जो रखा है, तो कहेंगे तो उसको कुछ पता नहीं हो क्या है, पता नहीं क्या है, तो बोलेंगे ये साउंड मिक्सर है। क्या है? समझ गए? जान गए? सुन के तो जानते हैं, और जानने का क्या अर्थ समझते हैं बताइए?
दुनिया में सब कुछ सुन सुन के तो सीखे है ना, ये फ्रिज है, ये घड़ी है, ये वटेवर। या वह इधर भक्तों को मैं दिखाऊं कि वो जो राउटर है उसके नीचे जो ब्लैक डिवाइस है वो क्या है। आपने कहा अडेप्टर है, अडेप्टर नहीं है, वो मिनी यूपीएस है। क्या है, क्या है बोला, इनको दीजिए, इनको पूछते हैं। माता जी आप बताइए क्या है वो। मैं बताइए मिनी यूपीएस क्या होता है मिनी यूपीएस। बहुत सुंदर, इनको यह नहीं पता है कि मिनी यूपीएस क्या है, लेकिन ये सही बोल रही है ना कि ये मिनी यूपीएस है, क्योंकि मैं इनको सही सही बता रहा हूं और उसको ये रिपीट कर रही है। कैच किया आप लोगों ने बात, बहुत सिंपल सी बात है ना। मिनी यूपीएस का मतलब हो गया कि लाइट चली जाएगी तो राउटर उसको, राउटर में ही लगातार करंट देता रहेगा, ये इसका होता। क्या करता रहेगा, समझ आ गया। आप टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो है, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको पूछा। अच्छा मैं आपसे पूछूं माता जी ये कौन सा मेडिसिन है, तो भाई ये बुखार की मेडिसिन है। समझ आ गया माता जी, हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता है, मुझे कुछ दवा के बारे में नहीं पता है, तो मुझसे कोई पूछे कि कौन सी दवा है, ये बुखार कम करने की मेडिसिन, उतनी मात्रा में हम ठीक जानते हैं, बस उतना ही जानते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में ठीक जानते हैं। कह रहे हैं कि इति माम यो अभी जानाति, अभितः जानाति, अभी का मतलब बहुत बढ़िया से जानता है, कहीं कोई संदेह नहीं। तो कर्म फिर न सबद्धते, वह भी अहंकार से रहित होकर कार्य करेगा, वह केवल जगत में रह रहा है, भगवान की सेवा जब तक इच्छा है भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो कर्म बंधन में क्यों पड़ेगा। हम जानते हैं कि कोई देवता कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। क्या प्रमाण है, ब्रह्मा जी बोलते हैं यस्त्वेंद्र, श्लोक भूल गया, इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सब अपने कर्मों के बंधन में पड़े हैं। कर्मानुरूप फल भाजन होती है, ऐसे करके कर्म के अनुसार अपने फल का भोग कर रहे हैं। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, जो उनका भजन करता है, भक्ति भाव से भजन करता है, तो कृष्ण उसका कर्म बंधन काट देते हैं। तो कृष्ण कर्म बंधन में हो सकते हैं क्या। यही बात आपने श्रीधर स्वामी की टीका में सुना था कि जब मेरे कर्मों की दिव्यता को समझने वाला व्यक्ति जन्म नहीं लेता, वो बंधन से मुक्त हो जाता है, तो मेरे कर्मों का तो कहना ही क्या, अर्थात निश्चित रूप से कृष्ण कर्म के बंधन से मुक्त हैं, उन्हें जगत का कोई कर्म नहीं लगता। ये बात जो समझ लेता है तो मुक्त हो जाता है। इट इज दैट इजी, इंग्लिश में कहेंगे इट इज डैम इजी। अच्छा बस कर्म के बंधन में तो ढूंढ से बचने के लिए कितनी कितनी तपस्या करता है व्यक्ति, लेकिन ना वो मुक्त हो जाएगा। इट इज वेरी नाइस, इसी के लिए मनुष्य जीवन है। बिल्कुल फॉरवर्ड। जैसे कि सीधी सीधी बात है, आप लोग स्वीकार करते हैं तभी तो भगवान को दीप दान करते हैं। अब हम लोग को कितना भी दीप दान करते रहे ना, उसका कुछ बंधन कटेगा ना, हमारा कुछ बंधन कटेगा नहीं होगा ना, लेकिन भगवान ऐसे दिव्य हैं कि उनको अर्पित कर सकते हैं। आप लोग कभी खुश नहीं होते इस बात से कि भगवान अपनी फोटो में भी हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हर जगह भगवान विग्रह के रूप में है, भगवान फोटो के रूप में भी उतने ही हैं जितना विग्रह के रूप में भी। वहां से सेवा स्वीकार कर सकते हैं आपकी, कितना इजी है ना भगवान, अगर कोई श्रद्धा से इस बात को स्वीकार कर ले तो। गीता भूषण टीका को हम देखते हैं, यह श्लोक पिछले श्लोक को स्पष्ट करता है। तो अब आपको लिंक समझ में आ रहा है। पिछले श्लोक में क्या बताया गया था, भगवान अकर्तारम अव्ययम, भगवान निर्लिप्त करता है चारों वर्णों की सृष्टि करते हुए भी, तो उसी बात को और स्पष्ट करता है। वही बात जो श्रील श्रीधर स्वामी कह रहे थे, विश्व के सर्गादि कार्य, यानी कि सर्ग, स्थिति और निरोध। सर्ग मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब पालन और निरोध मतलब संहार। विश्व के सर्ग आदि कार्य जीवों की भांति मुझे वैषम्य दोष से लिप्त नहीं करते हैं। इसकी व्याख्या कल करी गई थी कि यद्यपि यहाँ पे हम विविधता देखते हैं, लोग अलग अलग शरीरों से युक्त हैं, अलग अलग बुद्धि से युक्त हैं, लेकिन इसमें हम लोग यह ना सोचें कि भगवान ने मन माने तरीके से सबको देह प्रदान कर दिया, किसी को पुरस्कार दिया, किसी को क्या कहेंगे उसको, पनिशमेंट क्या कहेंगे, दंड दिया है। भगवान ऐसे नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये किस बात को समझा रहे हैं, न में कर्माणि लिम्पंती, ये सारे सृष्टि अधिकार मुझे लिप्त नहीं करते हैं। जैसे कि जज का एग्जाम्पल दिया गया था, जज किसी को दंड दे रहा है, किसी को पुरस्कार दे रहा है, लेकिन जज को कोई दंड नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। यहाँ तक कि किसी को प्राण दंड देने के बाद भी जज को कोई दंड नहीं मिलता। मानते हैं इस बात को? यस। भगवान किसी का वध भी करते हैं तो ऐसा नहीं भगवान को अब नरक में भेज दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे सृष्टि, स्थिति और संहार आदि के कार्य जीवों के शरीरों के द्वारा कर्मों के कारण होते हैं। जीवों के शरीरों के द्वारा कर्मों के कारण होते हैं, परंतु मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से पढ़ा जाए,
ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे सृष्टि स्थिति और संहार आदि के कार्य जीवों के शरीरों के द्वारा कर्म कारण होते हैं, परंतु मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस जगत की सृष्टि और जीवों के शरीरों की सृष्टि के कार्यों के फल के संबंध में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। जीवों को देह चाहिए जिसके द्वारा वह भोग कर सकें, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर सकें, एक। और दूसरा, जब वह इससे ऊब जाएं तो मोक्ष का प्रयास कर सकें, नंबर 2। ये सृष्टि का उद्देश्य है। ठीक। भगवान को इससे क्या मतलब है? भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। जेल किस लिए होती है? जो जीव गलत कार्य करके बैठा हुआ है उसको दंड भी प्राप्त हो और वह सुधार करके वापस समाज में आ सके। तो आप समझ गए ना कि ये सृष्टि आदि के कार्य भगवान को लिप्त क्यों नहीं करते हैं? उनको मतलब नहीं इससे। जीवों की आवश्यकता है, जीवों से मेरा मतलब है बद्ध जीवों की आवश्यकता है कि उन्हें देह प्राप्त हो और देह के द्वारा वह अपने पुरुषार्थों को संपादित कर सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि भगवत प्रेम के लिए प्रयास कर सके। इज इट ओके? भगवान को इससे कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा कह रहे न में कर्म फले स्पृहा। यहां का अर्थ है कि जो जीव अपने शरीरों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके फलों की स्पृहा भगवान को बिल्कुल नहीं है। यद्यपि भगवान सारे फलों के प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान को उन फलों से कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है तो स्वर्ग कब तक रहेगा, कैसे पहुंचेगा, वो सब भगवान व्यवस्था किए हैं, है ना। आप यहाँ पे जल देते हैं, सूर्य को मिल जाता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरो वाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट काम दुख। सह यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम अभिवृद्धि को प्राप्त करोगे। तो ये यज्ञ सिस्टम कौन बनाया? भगवान ने बनाया। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान अब भूखे बैठे हैं, भगवान को यज्ञ नहीं होगा तो भगवान सूख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। यज्ञ के द्वारा तुम अभिवृद्धि को प्राप्त होगे, मैं अभिवृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर तुम यज्ञ करोगे तो मैं फूल जाऊंगा। भगवान तो अव्यय हैं। कुछ आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे मरेंगे ना। हम भगवान को अर्पित करते हैं, उससे हमारा लाभ होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान स्वीकार करते तो हमें असीमित लाभ मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, सभी भक्तों ध्यान रखना। ये जितनी बार भगवान को भोग लगा रहे हैं वो असीमित लाभ मिल रहा है। आज मैं शालिग्राम को जल और तुलसी से नहला रहा था तो मैंने कहा ये पर्याप्त है क्या? क्या ये पर्याप्त है? मन में ये तो भगवान है साक्षात। शालिग्राम को इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। शालिग्राम मतलब साक्षात भगवान, प्री इंस्टॉल्ड जिसे कहते हैं ना, लैपटॉप आते हैं ना प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की तरह, ऐसे भगवान वो साक्षात भगवान है। फिर मैं सोच रहा था कि फिर एकदम से मुझे याद आया कि बहुत सुंदर श्लोक जो कि अद्वैत आचार्य जी को याद था कि जल चुलके नवा, क्या श्लोक है पता नहीं, थोड़ा सा जल, गंगा जल और तुलसी दल मात्रेण जल चुलके नवा। ये भक्ति भावना से कोई भगवान को दे तो फिर भगवान अपने आप को स्वयं अपने आप को भगवान दे देते हैं। तो अब बताइए ये से कोई देवता कोई से करता? कोई कौन करता है? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता ना। आप देवताओं को वस्तुएं देते हैं, ठीक है, और देवता भी आपका मतलब जो व्यक्ति देता है वह कुछ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा दे देते हैं। और भगवान को थोड़ी सी वस्तु दे रहे हैं तो भगवान अपने आप को देने के लिए उत्सुक हैं। I mean, I would really request devotees to take a second initiation. Why not? Is it not? Why not? Why not? Yes, second initiation, है ना। लीजिए, शालिग्राम रखिए, भोग बनाइए, असीमित लाभ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भोग लगा रहे हैं भगवान को, उससे हमको असीमित लाभ मिल रहा है, असीमित लाभ। एक एक मट्ठा जो भोग लगा रहे हैं, दाल चावल जो भी लगा रहे हैं, इसको सामान्य मत लीजिएगा। परम पूज्य राधा कुंज महाराज की कथा थी इधर कहीं पे, उस पर किसी वहाँ पे कोई भक्त को पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ तो लिखा हुआ बड़ा सुंदर था कि ये जो एक एक अन्न का कण है वो परमाणु बम की तरह बन जाता है, भगवान को अर्पित होता है। तो कुछ तो ऐसे बोल रहे थे कि महापुण्य लेके चलता है। हमने सुना था ना, केवल प्रसाद खाने वाला व्यक्ति अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो खैर हम खाली ये बात कर रहे थे कि कर्म फल की स्पृहा जीवों को होती है। भगवान तो देने वाले हैं, भगवान लेने वाले तो ना। अगर वो लेते भी हैं तो लेकर असीमित देते हैं तो उनको लेना कहा जाएगा? अब बताइए, आपसे दाल चावल लिया, पूरा उसको पूरा कर दिया, खा भी लिया और पूरा कर दिया, उसके बाद आपने ग्रहण किया तो आपके 100 पीढ़ियों को उद्धार किया। तो ये बताइए कि दे कौन रहा है? कृष्ण दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं? कृष्ण नहीं दे रहे हैं, उस समय भी दे ही रहे, ले करके भी वो देते ही है। तो इसलिए ये कहना, कोई सोचे कि भाई भगवान को कोई इस जगत में स्पृहा है, ये कोई कहे कि भगवान को राज्य की इच्छा थी इसलिए ने युद्ध करवाए, ये एकदम दकियानुसी बात है। ये लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं, गलत है। ऐसे लोग मुक्त कभी नहीं होंगे।
और अगर भगवान को राज्य की स्प्रिया होती तो राज्य ले लेते। युधिष्ठिर महाराज को राज्य क्यों बनाया, राजा क्यों बनाया बताइए? अरे पहले से सब कुछ भगवान का है, वो क्या उसको भोगेंगे। गॉट इट। एक जगह वक्तव्य है ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हजारों कामधेनु गाय हो, वो एक बकरी के मरने पे क्या शोक उत्पन्न करेगा। ये पूरा भौतिक जगत भी समाप्त हो जाए तो भगवान को कुछ भी दुख नहीं होगा। नमे कर्म फल प्रिया। सबको समझ में आ गया बात? ठीक है। इस कारण से सृष्टि और संहार आदि के कार्य मुझे लिप्त नहीं करते हैं। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह उस फल में लिप्त हो जाता है। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह उस फल में लिप्त हो जाता है। आप लोग का मन आ गया क्लास में? फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह उस फल में लिप्त हो जाता है। ये बात सामान्यतः इस जगत में नहीं, लोगों को पता ही नहीं होती है। बताइए कि हम लोग कभी जब नौकरी करते थे या नौकरी करने का प्रयास कर रहे थे या मैं पढ़ाई करने का प्रयास कर रहा था, कॉलेज में जाने का प्रयास कर रहा था, क्या उसे भगवान को समर्पित करने के लिए सोच रहा था? बिल्कुल ना। कौन भगवान, क्या मतलब है ना? और हमको नहीं पता था कैसे हम इस बंधन में फंस रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं। तो सिद्धांत ये है कि जो फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करता है वह कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। कोई नई बात नहीं है, बट एम्फसाइज कर रहा हूं। अब एक प्रश्न होगा, तो बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करें? अब दाल बनाने की इच्छा है ना, अब चाहते ना दाल पक जाए, तो अभी कैसे कहते हैं कि कर्म में फल की इच्छा नहीं है? वो दाल आप किसके लिए पका रहे हैं? भगवान कृष्ण नहीं, वो तो हम अपने लिए पका रहे हैं। नहीं, अगर अपने लिए पका रहे होते तो सरपड़ सरपड़ कैसे ही बना दिए होते हैं कि नहीं? नाक बह रही है, स्नान किया है नहीं किया, अपने लिए बना लेते। लेकिन भगवान के लिए बना रहे तो सब भक्त जानते हैं कि स्नान करके बनाना पड़ेगा, तिलक लगा के स्नान करके बनाना पड़ेगा। नहीं पता है तो सीख लीजिएगा आज। माय डियर डिवोटीज, अपनी ग्लोरीज को समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या आप लोग खाना चखते हैं? माताओं से पूछ रहा हूँ, प्रभु जी लोग पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते। आप लोग क्या भगवान का खाना भोग चखती हैं? चख लें जरा, हम भी तो सबरी हैं। हम सबरी नहीं है तो हम चख लें, जरा नमक ठीक होना चाहिए फिर भोग लगाएंगे। ऐसा हम नहीं करते। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपने अगर भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया तभी ना आप सोचते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे पालक हैं। पहले वह ग्रहण करेंगे फिर हम ग्रहण करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग की भावना आती है कि जब भोग लग जाता था तो रुका बिल्कुल नहीं जाता। ऐसा होता है, अरे अब तो अपना अधिकार है, लूटेंगे अब। इसीलिए गोपीनाथ को खीर चोर कहा गया, क्योंकि प्रसाद भक्तों की प्रॉपर्टी है। जब तक भगवान को अर्पित नहीं हुआ तब तक भोग है, भगवान की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब भोग लग गया तो भक्तों की प्रॉपर्टी, तो इसलिए चुराया, चोर कहा गया। इसीलिए चोर कहा, खीर चोर गोपीनाथ। अपनी वस्तु को थोड़ा कोई चोरी कहा जाता है, तो भोग लग ही रहा था। एक कटोरी चुरा लिए गोपीनाथ जी, तो उनको चोरी का इल्जाम लग गया। चोरी चोरी चोरी। दिस इज अमेजिंग, नहीं? यस, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं, और उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, वो श्रवण से पक्की हो जाती हैं। हमको बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद की बात। आप लोग कहेंगे हमारी कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, तो नहा के क्यों खाना बना रहे हो? है ना भाव? दुनिया में कितने लोग हैं ऐसे, बहुत सी माताएं उठेंगी, वो थूक लार चल रहा है, उसी बात खाना बन गया, सब कुछ हो गया, पैक कर दिया, तो कोई चेतना नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहे, कोई गलत बोल रहा है, ऐसा है ना दुनिया में, देखा जाता है। हमने देखा हमारे घर के सामने कोई माता जी लोग रहते हैं, होता 10 बजे या 11 बज रहा होगा, 8-9 तो बज ही रहा होगा, ब्रश भी कर रही हूँ, उसी में बच्चे को टहला रही ऐसे करके। हम मजाक नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये है, 8 बजेगा तो कम से कम। अरे हम देख रहे हैं भक्त लोग इस प्रकार से सचेत हो रहे हैं। तो आप कृष्ण के लिए जब इच्छा करोगे तो आप भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। समझ में आ गया? कृष्णदेव हैं, मैं अपने स्वरूप के आनंद में पूर्ण रहता हूं और प्रकृति में विलीन क्षेत्रग्र जीव की भोग इच्छा को मात्र पूर्ण करता रहता हूं। ये लाइन समझी, लाइन बड़ी जबरदस्त है। देखिए, इस जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए, क्यों? क्योंकि हम आनंदमय हैं, और जगत में जो सिस्टम हमको दिया गया, ये शरीर, ये निरानंद है। ठीक? तो भगवान कैसे आते हैं? अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं। तो दिव्य स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। तो पहले से ही आनंदमय है, तो जगत की कौन सी निरानंदमय वस्तु उनको आनंद देने वाली? गॉट इट? अब यहां देखिए, दूसरा बात कर रहे हैं, प्रकृति में विलीन। अब इसका क्या मतलब है? लीन मतलब खो जाना, और विलीन मतलब विशेष रूप से लीन हो जाना, आदमी दिखे ही नहीं।
हमारे उधर घर में, हमारा घर नहीं, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ टाइल बड़ी अजीब सी चितकबरी टाइल है, तो चाबी वहाँ पड़ जाती है, मेरा चश्मा और वहीं पड़ गया तो उसमें लीन हुआ गया, ऐसे लेकर दिख ही नहीं रहा चश्मा कहाँ, मेरे सामने पड़ा था चश्मा, मैं कहूँ चश्मा कहाँ, चश्मा क्या, उसमें लीन हो जाता है। मतलब चश्मा है लेकिन दिख नहीं रहा है। कभी देखा आपने तोते को, पेड़ में चला जाता, तोता है लेकिन तोता दिखता नहीं है, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं है? तो प्रकृति में विलीन का अर्थ यह नहीं है कि जीव अब पदार्थ बन गया है, लेकिन जीव पूरी तरह से पदार्थ से अपना अभिनिवेश किया हुआ है। अब बताइए, हम लोग सोचते हैं कि यद्यपि थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आता है कि हम देह नहीं है, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि हम देह नहीं है। हम हर व्यक्ति को वैसे ही पहचान कर रहे हैं जैसा उसका देह दिखाई पड़ता है। तो देह में आत्मा विलीन हो गया कि नहीं? जबकि देह से आत्मा पूरी तरह से पृथक है, अलग है। मेरा चश्मा टाइल्स नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिल ही गया, उसमें दिखा ही नहीं रहा। ये लाइन समझ में आ गई? तो जो प्रकृति में पूरी तरह से विलीन हो गया है, अर्थात प्रकृति में अपना अभिनिवेश कर लिया, उस जीव की, क्षेत्रज्ञ जीव अर्थात जो इस क्षेत्र अर्थात इस खेत अर्थात इस शरीर को जानने वाला जीव है, उसकी भोग इच्छा को मात्र पूर्ण करता रहता हूं। भगवान को इस भोग इच्छा से कोई मतलब नहीं है। इस समझने का प्रयास कीजिए कि अगर भगवान सुविधा ना दें तो हम भोग कर ही नहीं सकते। जो भोग के द्वारा, किसी भी प्रकार के भोग के द्वारा जो सुख मिल रहा है, उसकी व्यवस्था भी भगवान ही कर रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं। बादल के समान मैं होना चाहिए, बादल के समान मैं मात्र निमित्त कारण हूं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, और उनके कार्यों का प्रवर्तन करता रहता हूं जैसे वे इच्छा करते। नोट समझ में आ जाएगा। वर्षा सभी बीजों को जल देती है और बीज के अनुसार भिन्न भिन्न पौधे उगते हैं। इसी प्रकार भगवान सभी जीवों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु वे अपनी पूर्वेच्छाओं या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इस संबंध में स्मृति शास्त्र का वचन है, निमित्त मात्रमेवासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यतो वै शक्तयः सृजय। देव मानव आदि भाव से युक्त जीवों के शरीरों के सृजन में भगवान निमित्त कारण मात्र हैं। देव और मानव इत्यादि में जो महान भिन्नता प्रस्तुत है, उसका प्रधान कारण उनके पुरातन कर्मों से उत्पन्न शक्ति है। इसको विष्णु पुराण में कहा गया है। ये विष्णु पुराण का श्लोक है, यही तो है ना? हाँ, यस। ये आपने श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका में भी देखा था। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहा जा रहा है। देखिए, यह आप मानते हैं कि खेत में, ये हमने देखा भी है, गौशाला में, गौशाला गार्डन था, प्लेग्राउंड, तो गर्मी के समय बिल्कुल सब सूख गया, प्लेन, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया और बादलों से पानी गिरा, तो विभिन्न प्रकार के पौधे वहाँ उगने लगे। आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसे आप देखते हो? कुछ नहीं, आपने, किसी ने कोई खेती नहीं करी है और वह भूमि एकदम फ्लैट दिखती है गर्मी के समय, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या बिना बादल के या बिना बारिश के पौधे उग सकते हैं? स्पष्ट नहीं। लेकिन क्या पौधा उगा है, यानी कौन सा पौधा उगा है, क्या इसके लिए बादल जिम्मेदार है या नहीं है? तो एक दृष्टि से देखें, उत्तर है कि नहीं है, तो एक दृष्टि से देखें कि बादल ने ही पौधों को उगाया, ये सही है, ठीक है। लेकिन बादल पूरी तरह से निर्लिप्त है कि कौन सा पौधा उगेगा। बिना बादल की सहायता के कोई पौधा नहीं उग सकता, स्वीकार है। लेकिन बादल को कोई मतलब नहीं है, बादल बिल्कुल तो निर्लिप्त है कि क्या पौधा उगेगा। ये बहुत गंभीर बात है, इसको खाली सुन करके छोड़ नहीं दीजिएगा। अब यहाँ क्या बात हो रही है? भगवान सभी को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं। एक, वह अपने पूर्व कर्मानुसार उसके संस्कार हैं और उसको भगवान जागृत कराते हैं, याद दिला देते हैं। और दूसरा, उसका दूसरा तरीका यह है कि शास्त्र पे विश्वास हो जाए, उसको भगवान ही विश्वास दिला रहे हैं उसको, और वह शास्त्र के अनुसार चल रहा है, जैसे कि आप सब लोग कर रहे हैं। आपको विश्वास है ना कि कृष्ण भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं? तभी तो आप भोग लगा रहे हो, और स्वीकार करते भी हैं। लेकिन अब सारे लोग तो दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक वक्त, अरे भाई ऐसे करके
अरे भाई ये ऐसे क्या तेरे, हमको इतना मत, क्योंकि हमको स्पॉटलाइट पे डाल दें यूट्यूब के लिए, दिस इज टू मच। इनको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमने रिमूव कर दी। ऐसे क्या ज्ञान होगा बताओ, ऐसे कैसे अभिजान आती, समझ रहे हैं। अभी बोल देते कि इससे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो शीर्षासन, लेकिन शीर्षासन लगाना पड़ेगा, आधे घंटे तक शीर्षासन लगाना पड़ेगा तब पैसे मिलेंगे। दुख होता है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। कोई बात नहीं, फिर से वापस आते हैं। इनको भी भवानी प्रेरणा दे दे, क्या कह सकते हैं। तो जो भी है, आप क्या सोचते हो जूम वालों, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं एक ही समय में दोनों लोगों को देखता हूँ, एक आंख से आप लोग को देख रहा हूँ, एक आंख से रूम वालों को देख रहा हूँ। सो बी अलर्ट, ओके। कोई सोया तो मीटिंग से बाहर, अरे हम खुद ही चले जाते हैं प्रभु जी, क्या दिक्कत है। पीछे कम्बल है, इजी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिस नॉलेज विल गिव अस लिबरेशन, नॉट विल गिव अस लिबरेशन, इट हैज ऑलरेडी पुट अस ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। समझ नहीं पाते लोग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि आपके बच्चे हों या किसी और के 2 बच्चे हैं, मान लो एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों लोग एक ही माँ के जन्म में बच्चे होने के बाद भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं? आप समझ में आ गया कि प्रेरित कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उनने पहले ऐसे कर्म किए। ठीक, अब हम उस व्यक्ति का भाग्य तब उदित हो जाएगा कि किसी तरह भक्तों की संगत में आकर के वह भगवान के जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है उसको सुन ले और उस पर श्रद्धा हो जाए। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? हमने जो अभी तक बैक में कर्म किए ना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो होता हो सो जाए। लेकिन अब हम शास्त्र के अनुसार चलने लगे ना, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। अब आप लोग उपदेशामृत सुन ही रहे हैं, कर्मियों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, उनसे अधिक ज्ञानियों से प्रसन्न होते हैं। और जो सूची भगवत गीता की बात सुन करके भगवत गीता के नियमों को पालन करे, उनसे भगवान श्री कृष्ण कैसे दुखी हो सकते हैं? दुखी मतलब कितने सुखी होंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसी को भगवान आगे जाके बोलेंगे, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। जो भगवत ज्ञानी है, जो समझ रहा है कृष्ण भगवान है, मैं उनका नित्यदास हूँ, मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, इस ज्ञान से युक्त होकर कृष्ण की सेवा करता है, तो प्रियो ही ज्ञानी अत्यधिक मुझे प्रिय है। और इसी को प्रपात बड़े विनोद में कहते हैं कि जब कोई भगवत गीता सुनता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ओ कोई तो गीता नहीं सुन रहा है, ये मेरा बच्चा, मेरे जीवात्मा गीता सुन रहा है। डोंट अंडरएस्टिमेट दिस पॉइंट। मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूं? एक बार भगवत गीता के अनुसार आप कार्य करना शुरू कर देंगे तो भगवान आपको बार बार उस तरह से प्रेरित करेंगे। क्या आप लोगों से ऐसा कभी नहीं होता? हम कुछ कार्य कर रहे हैं और विचार करते हैं, अरे ये तो गीता क्लास में नहीं सुना था, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि अभी बहुत सुंदर खुशबूदार इमरती कहीं छन रही हो, तो व्यक्ति पूछेगा, भक्त पूछेगा, क्या ये भगवान को भोग लगा है? आप में से किसी के सामने कोई स्वीट लाई जाती है तो पहला प्रश्न आप क्या करते हैं? प्रश्न कहाँ करते हैं प्रभु जी? मुंह खोलते हैं, गप गप नहीं करते ना, गप गप। पहले तो पूछते हैं कि भाई क्या ये भोग है या प्रसाद है? हु इंस्पायर्स दिस? कृष्ण। लेकिन क्यों इंस्पिरेशन दे रहे हैं? क्योंकि शास्त्र से आपने श्रवण किया, ऐसा अभ्यास है, तो भगवान आपको याद दिलाते हैं इसका आगे क्या प्रभाव होगा। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य जीवन अगले जन्म की तैयारी, इतना बात याद रखेंगे हमेशा हम, ये यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं है। रुकेगी तब जब हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारा ये देह हमको लेके ही जा रहा है, इससे जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार। तो बहुत अच्छा हमको बात लग रही है कि भगवान प्रेरणा देने वाले हैं, सबने कैच कर लिया बात। और अगर शास्त्र के अनुसार चल रहा है तो शास्त्र की प्रेरणा देते हैं, और अगर स्वच्छंद आचरण कर रहा है तो उसकी इच्छाओं के अनुसार भगवान उसको शक्ति देते हैं। तो यानी कि जीवों के कर्म ही उनको विभिन्न योनियों में प्रस्तुत कराने के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें भगवान केवल निमित्त मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। वेदांत सूत्र के सूत्रकार कहते हैं, वैषम्य नैर्गण्य ना सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान में वैषम्यता या घृणा का दोष नहीं है, क्योंकि जीवों के द्वारा जो सुख और दुख भोगे जा रहे हैं वे उनके विगत कर्मों के परिणाम ही हैं, ऐसा शास्त्र प्रदर्शित करते हैं। बड़ी सुंदर बात इसमें, एक बहुत अच्छी बात आदि पुरुष प्रभु समझा रहे थे कि देखिए, तत्तेनुकंपम वाले श्लोक को कोट करते हुए भागवत के, कि जो भक्त, कौन भक्त भगवान के धाम जाने का अधिकारी है? तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाय भाग।
वो कहते हैं कि इस जगत में जो व्यक्ति अपने ही दुखों को भोगते हुए इस भावना में रहता है कि मुझे तो बहुत अधिक भोगना चाहिए था, लेकिन भगवान का भजन कर रहा हूँ तो भगवान कृपा करके बहुत कम दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति का दाएं भाग हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि जैसे पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को स्वाभाविक रूप से उस पिता की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इस ऐसे भक्त को जो कंप्लेन करना बंद कर देता है, ये मेरे संग क्यों हो रहा है, अरे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने गलत कर्म किए हैं और ये जितना होना चाहिए से उससे बहुत कम हो रहा है। ये बात एकदम सत्य है, मनोभावना की बात नहीं। भगवान हमको बहुत कम ही दुख देते हैं, जो हमने किया है उसका बहुत कम देते हैं, वो भी केवल इसलिए कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये श्लोक प्रदर्शित कर रहा है कि भगवान में विषमता नहीं है। जैसे ही हमने ये प्रश्न किया, वाई मुझे जैसे सत्पुरुष को ऐसा दुख क्यों, तो आप भगवान की ही व्यवस्था में दोष निकाल रहे हैं ना। क्या लगता है आप लोग के मन में कभी नहीं आया कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? या नहीं, ज्यादा आ रहा है, इतना तो बहुत ज्यादा आ रहा दुख हमारे जीवन में, इतना तो हम डिजर्व नहीं करते, इतने अच्छे व्यक्ति देखो हम कब से हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्या भगवान इतना समझते नहीं है? तो ये कंप्लेन वाला जो भाव है ये त्याग देता है व्यक्ति। मैं समझा पा रहा हूं कि क्या कह रहा हूं? भगवान में विषमता नहीं है, भगवान हमेशा हित का चाहते हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भगवान अपने भक्तों को हमेशा सुख ही देना चाहते हैं, यद्यपि इस समय लग रहा है कि बहुत दुख दे रहे हैं। बल्कि हमारी स्थिति तो यह है कि जो दुख देने वाली वस्तु उनको सुखमय मानते हैं। ये भी और दिक्कत है। तो जब वो हटाते हैं तो भगवान हम लोग लगता है कि अरे अरे भगवान तो बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार की विषमता, भगवान में विषमता का आरोप नहीं करता, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। आप लोग को पता ही है ना, नारद जी 5 साल के बच्चे मात्र थे और वह भक्ति करने के लिए जंगल जाना चाहते थे, लेकिन माँ के बंधन से, माँ के प्रेम के बंधन से, स्नेह के पास से बंधे होने के कारण नहीं जा पा रहे, तो भगवान ने स्नेह का पाश काट करके उनकी माता को मृत्यु को प्रदान कर दिया। 5 साल का बच्चा, लेकिन उसने इसे भगवान की कृपा ही माना। ये बात आप समझ लीजिए कि हम लोग जो हरे कृष्णा कर रहे हैं तो भगवान हम पर कृपा ही कर रहे हैं। आज परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे। आई मीन दिस इज अमेजिंग। महाराज का स्टाइल, मुझे तो महाराज की एक लाइन भी दिमाग घुमा देती है बिल्कुल। कल रात्रि में मैं सुन रहा था तो कह रहे हैं किसी के पतन का कारण क्या होता है, तो किसी के पतन कारण यह है कि वह जब अपराध कर देता है या ध्यान नहीं देता है तो भक्तों का अपराध कर देगा। भक्तों का जैसे उसने अपराध किया तो भगवान अपनी कृपा को खींच लेते हैं, तो ये उनकी कृपा है। समझ में आया? भगवान ने अपनी कृपा को खींचा तो वह भक्त वो है और उसके बाद माया है, और उसमें माया जरूर जीतेगी। मैं समझा पा रहा हूं? अब जब वो गिरेगा तब वो समझेगा कि अरे मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं, मैं भी तो अन्य जैसा ही हूं, मुझे भक्तों का सम्मान करना चाहिए। तो फिर भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। तो भगवान ने अपनी कृपा को, अपने प्रोटेक्शन को पीछे खींचा, तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? व्यक्ति का जब बहुत अहंकार बढ़ जाता है तभी वो दूसरों का अपमान करता है। ऐसा नहीं कह सकते भाई राधनी माता जी मैं बहुत सम्मान करता हूं लेकिन ये गाली दे देंगे। ऐसा होता है क्या? बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों अंकित प्रभु? भाई मन में हम बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन 2-4 गाली रोज दे देंगे। ऐसा होता है क्या? मन में सम्मान कर रहे हैं, गाली दे देंगे? कैसे? तो समझ पा रहे हैं, भक्तों पे कृपा ही करते हैं, कृपा ही करते हैं, कृपा ही करते हैं, सभी पे केवल कृपा ही करते हैं। कृष्ण अगर पूछा जाए किससे बने हैं तो कृपा से बने हुए हैं, विषमता नहीं है। और इस पर बहुत सुंदर बात महाराज ने बताई थी, इसको ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए किसी के पास एक चेक आया और वो चेक है मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया तो उसकी मूल्य क्या है? 0। लेकिन उसी को अगर आपने बैंक में डाल दिया तो कितना उसका मूल्य हो गया? 5 करोड़। तो ऐसे ही जीवन में कोई दुख आए तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से आया है और बहुत कम आया है, तो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। लेकिन अगर कहे नहीं भगवान बहुत जाति कर रहे हैं, बहुत विषम है, और पर्टिकुलरली मेरे प्रति विषम है, बस मुझे ही दुख देते रहते हैं, और कोई नहीं मिला उसको दुख नहीं देते, देखो वो कितना भोग है, देखो उसको खुद उसको दुख नहीं दे रहे, देखो वो कितना अपराध है, सारा दुख मेरे को ही देते हो, मैंने से क्या किया है? और भगवान दिखा देंगे ना तो तो बहुत ज्यादा किया है मैंने, इसका तो बहुत कम आना चाहिए, बहुत ज्यादा आना चाहिए, तो बहुत कम हो गया। जैसे कभी कभी चालान कटता है तो चालान कटना चाहिए 8,000 रुपये का, लेकिन पुलिस वाला 500 रुपये में या 50 रुपये में छोड़ देता, तब खुश होते हैं कि दुखी होते हैं?
खुश रहते करे भाई, वो 8,000 की चीज थी, कम से कम 50 रुपये में छूट गए, कृपा कर दिया, है ना बात। तो ये बात यहाँ पे सीखने वाली है कि भगवान में विषमता का दोष बिल्कुल नहीं है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के फल को कहा जा रहा है। कोई इस प्रकार से जानेगा कि भगवान कर्म के फलों को से लिप्त नहीं होते, तो क्या होगा? जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जानता है, कहाँ गया, वह भी अपने पूर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता जो उसके शरीरों का कारण बनते हैं और उन शरीरों में प्राप्त दुखों का कारण होते हैं। ये समझ में आया? वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ये अर्थ है। पूर्व कर्मों के अनुसार जो शरीर मिला है उनसे वह लिप्त नहीं होता। देखिए, इस बात को समझना होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने पूर्व कर्म से स्वपच हो गया है, कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति करता, तो आप सुने हैं ना, श्रवणाय स्वादोपि सद्यः श्रवणाय कल्पते 3.33.6। भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति चाहे कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हो, लेकिन वह श्रवण यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। यद्यपि वो यज्ञ करेगा नहीं, लेकिन अधिकारी बन जाता है। और उसके बाद आप 3.33.7 भी जानते हैं कि कोई अगर कुत्ता खाने वाला के यहाँ पैदा हुआ हो, अगर भगवान का नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो वह ब्राह्मण से भी योग्य अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। अहो बता स्वपचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो वनुषष्णार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। तो ये जो पिछले के कर्मों का जो बंधन लगा हुआ है, यानी कि उन कर्मों के अनुसार उसको फिर वैसे ही कार्य करने चाहिए, वो सब नष्ट हो जाता है। समझ गए बात? और पिछले कर्मों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इस जन्म में हमें इस शरीर को दिया गया है ताकि पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को हम भोगें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को कहते हैं कर्म भिर न बध्यते। कुछ समझा पा रहा हूं? जैसा हमारी पत्री है वैसा नहीं चलेगा एग्जैक्टली। भगवान वैसा वैसा चला देते हैं, लेकिन वैसा वैसा चलेगा नहीं पूरी तरह से। मैं समझा पा रहा हूँ बातों को। आप अपनी पत्री दिखा लीजिए, अच्छी बात है, दिखा सकते हैं किसी को, लेकिन यथावत भगवान चलाने के लिए बाध्य नहीं है। अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हुआ, भगवान स्वतंत्र रूप से उसकी व्यवस्था करते हैं। मैं बारंबार इस एग्जाम्पल को दे रहा हूं और फिर दे रहा हूं। यहाँ पे रेशम का धागा लीजिए, तो रेशम के धागे को जलाएंगे तो रेशम का धागा ऐसा लगेगा रस्सी जैसी, लेकिन वह करेंगे तो उड़ जाएगा। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में कर्माभास होता है, कर्म नहीं होता है। मुझे पता है कि मैं यहाँ 5 करोड़ बार भी इस बात को बताऊंगा, फिर भी किसी के दिमाग में घुसती कि नहीं बात। तुरंत भक्त लोग क्यों नहीं घुसेगी? मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, किसी के संग कुछ भी हो रहा है तुरंत हम जजमेंट देते हैं कि प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, और नाम नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। किसी भक्त का मान लो एक्सीडेंट हो जाए, हाँ भैया तुम्हारा प्रारब्ध कर्म था, तुम्हारे दिमाग में घुसा है कुछ बात, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना आप में से कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार कुछ नहीं भोग रहा है। भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कभी सुख नहीं मिलता घर में कि बढ़िया खाने को, कड़ी चावल खाने को नहीं मिला, कभी खूब खाने को मिलता है, रहने देने को मिलता है। हमारे अपराध के कारण हमको कुछ दुख मिल रहा है, हमारे जो हम भक्ति करते हैं उस कारण सुख मिल रहा है। ये सब भक्त लोग कर्म के बंधन में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। वो देखने में लगता है, दिखावा भगवान करवा देते हैं कि हाँ देखो देखो ऑलमोस्ट पत्री चला, ऑलमोस्ट। मैं कितनी बार इस बात को समझा चुका हूं, लेकिन कई बार शायद ही कोई भक्त समझ पा रहे हैं। क्या कुछ कुछ समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए कभी नहीं बोलता हूं इसलिए कि प्रारब्ध को अपने कर्मानुसार हो रहा है, और जनरल में मैं बोल भी दिया जाए, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरी डिवोटीज लाइफ। हर भक्त को कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके अच्छे के लिए ही करना है। लेकिन किस भक्त के लिए? जो ये समझ रहा है, जो स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण कर्म के बंधन से में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, नोट। जो यह जानता है कि भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। यह श्लोक 9 के समान है। श्लोक 9 में क्या था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जना। उसे भगवान अंसारी अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है ना, जो भगवान को जान रहा है कि भगवान इस भौतिक जगत के परे हैं, अर्थात उसको भौतिक जगत के परे की स्थिति का बोध है। समझिए आप लोग, उसे पता है कि वैकुंठ है, विश्वास है कि गोलोक वृंदावन है, उसके अधिपति भगवान कृष्ण हैं और वो उस जगत से यहां आते हैं। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन क्या इतनी सिंपल है? आप में से कितने लोगों ने आज सुबह से गोलोक के बारे में सोचा, वैकुंठ के बारे में? थिंक अबाउट इट। मैं कहूं कि ये महाराज जी अमेरिका से आए हैं, तो ये तो विश्वास होना चाहिए ना कि अमेरिका है। कितने लोग अमेरिका गए यहाँ पे? इसी हमारे भक्त यहाँ पे आज नहीं आए, सत्यम प्रभु आते हैं दिख नहीं रहे, आज नहीं आए। हाँ हाँ, ये रहे ऐसी यार, तो इनको हम ले लेते हैं जरा स्पॉटलाइट पे। अब मैं कहूं कि भी अमेरिका में है, तो कैसे जानेंगे अमेरिका में? सब तो फोटो दिख ही रहा है, उन्हें तो पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लर कर दिया है। तो अब आप ये देखिए कि इनकी बात पे स्वीकार करना पड़ेगा ना कि ये अमेरिका जैसी कोई स्थिति होती है। अब मैं कुछ नहीं, अमेरिका अमेरिका सब मिथ्या है। तो अब लोगों ने बनावटी बात कर दी है कि अमेरिका है, अमेरिका कुछ नहीं, अमेरिका अमेरिका। तो यद्यपि वो अमेरिका में है, लेकिन हम नहीं मानेंगे अमेरिका में है। और मैं कहूँ भाई ये जगत में बहुत देखा जाता है, और ये हमारे दामाद जी तो अमेरिका से लौटे हैं। बोलते हैं ना हमारा लड़का अमेरिका से पढ़ के आया है। तो अब अमेरिका से अवतरित हुए ना भारत में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे वो गांव वाला ना जानता हो कि अमेरिका कहाँ पे है, क्या है, कुछ भी है, लेकिन उसका विश्वास है कि अमेरिका है। तो जब बोला जा रहा है कि भगवान परे हैं, तो परे का क्या मतलब है? परे का क्या मतलब है? भौतिक जगत के परे, तो यानी भौतिक जगत के परे कुछ है, जीरो नहीं है। वो भगवान का धाम है, वहां से आता है। ये सब बातें जो श्रद्धा से स्वीकार करेगा वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो ऐसा कोई कार्य करेगा ही नहीं जिससे द्वारा दोबारा इस जगत में आना पड़े। सीन चलिए, जेल में चलते हैं। जेल में चलते हैं, जेल में जो कहे, जो माने कि भाई यही जेल ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है, तो क्या कभी जेल से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर ये स्वीकार कर ले, वो मिला नहीं, लेकिन अगर स्वीकार कर ले कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें जेल से बाहर कर देंगे, तो उसको ये तो विश्वास है ना कि प्राइम मिनिस्टर जेल के बाहर है। क्यों भाइयों, भाइयों और बहनों, बताइए माता जी, प्रभु जी, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। ये तो विश्वास है ना कि प्राइम मिनिस्टर जेल के बाहर है, और वो इतना समर्थ है कि अगर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमको बाहर कर, हमको छोड़ देगा। यद्यपि मेरा तो टर्म बहुत लंबा है, अब पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन कोई बता रहा था कि कोई व्यक्ति थे और रशिया में गए, उन्हें कुछ, भारत के व्यक्ति थे, रशिया में थे, और उन्हें कुछ धांधलीबाजी करी, उनको 200 साल की कैद हो गई। अब व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि वहीं मरने वाले थे वो। तो यहाँ लोगों ने कुछ पैरवी करी, तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के प्रेसिडेंट को बोला, तो फिर उनको कुछ कम कर दीजिए, फिर वो वापस आ गए। समझ में आ गया? तो ये लोग तो जेल में नहीं है ना, इतना तो विश्वास होना ही चाहिए। तो कृष्ण यद्यपि लग रहा है कि इस जगत की तरह कार्य, लोगों की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के परे हैं वो। जो वे इस प्रकार से करेगा वह कृष्ण के लिए कार्य करेगा, कृष्ण के अनुसार कार्य करेगा। कृष्ण के अनुसार कार्य करेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सारार्थ वर्षणी है। यदि कहो कि ये सब तो ठीक है, किंतु अभी तो आप क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं। आपने कहा कि आप 4 वर्णों के सृष्टि करता है, और आपको 4 वर्णों के ऐसा होते हुए भी आप अकर्ता हैं, लेकिन अभी तो आप क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए, तो आप भी तो क्षत्रिय हुए ना, अब क्षत्रिय नहीं है। हमें आपको बड़ा अच्छा लगता है उनका स्टाइल। आप कह रहे हो कि 4 वर्णों की सृष्टि आपने करी, पिछले श्लोक में हमने कहा ठीक है मानते हैं, और आपने ये भी कहा कि आप इन 4 वर्णों में से नहीं है, लेकिन अभी तो आप क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए, यदुकुल में उत्पन्न हुए ना भगवान। तो वो कह रहे हैं किंतु अभी तो आप क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं, और प्रतिदिन क्षत्रियोचित कर्म भी करते हैं। भगवान उठते थे, दान करते थे ब्राह्मणों को, ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करते थे। गृहस्थ के जो भी कार्य होते वो बहुत जरूरी तरह से करते थे। तब मैं आपको किस प्रकार अकर्ता मान लूं? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं न माम इत्यादि, मतलब ये श्लोक कहते हैं अर्थात ये कर्म मुझे जीव के समान लिप्त नहीं करते। इस जगत में आते हैं और भगवान क्षत्रिय की तरह कार्य करते हैं, लेकिन नहीं, वो केवल क्षत्रिय अभिमान होता है, केवल भगवान मान रहे होते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, अभिनिवेश नहीं है।
अब ऐसा नहीं कि भगवान अब गाय चरा रहे हैं तो ग्वाले ही हो गए, वो गोप अभिमान है उनको, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ग्वाले ही हो गए, उनको कुछ पता ही नहीं है। और जिस प्रकार जीव की कर्म फल में स्वर्ग आदि की स्पृहा रहती है, मुझे वैसी स्पृहा भी नहीं है। क्या अर्थ है? क्षत्रिय जगत में, मान ली क्षत्रिय के रूप में कार्य कर रहा है, तो क्षत्रिय जगत में दान पुण्य करता है किस लिए? ताकि आगे जाके स्वर्ग प्राप्त हो। तो भगवान को कोई इससे मतलब नहीं है, ये कहने का अर्थ है। परमेश्वर होने के कारण मैं स्वानंद पूर्ण हूँ, तथापि लोक प्रवर्तन के लिए ही मैं कर्मादि करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार से नहीं जानते हैं वो कर्मों से बंध जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? देखिए, भगवान ने इस बात को भगवदगीता में 3 अध्याय में बताया था, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे उसके इतर, उससे अलग लोग, निम्नतर लोग करते हैं। तो भगवान इस जगत में आके कार्य क्यों करते हैं? क्षत्रिय के रूप में अच्छे से कार्य क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो जाए, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात आप पहले सुन चुके हैं। इसलिए भगवान को वो कर्म करने से कुछ प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको प्यूरिफिकेशन की, शुद्धिकरण की जरूरत है, उनके लिए भगवान आदर्श स्थापित करते हैं। हम लोग को ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? नहीं। सब लोग कह रहे नहीं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। ओके, और स्पीड तेज करता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम आज के ही दिन ही पढ़ेंगे, 25/4/2023 में ही। ठीक है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, तो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है और न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि देखिए, राजा ने नियम बनाया, तो राजा का ये प्रीरोगेटिव, इंग्लिश में कहा जाएगा, यह अधिकार है कि वो उस नियम को तोड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि नियम उसने बनाया है, वो नियम के अधीन नहीं है। बस ये बात बोल रहे हैं। सृष्टि करने पे भी वे इससे पृथक रहते हैं, क्योंकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। स्पष्ट है, हमारे जो भी भोग मिल रहे हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं, भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अग्रीड। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते हैं। भगवान नहीं कह रहे तुम भोग करो, लेकिन क्योंकि उसने पहले कार्य ऐसे किए हैं तो भगवान केवल स्मृति दिला देते हैं बस। ठीक। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। इसका क्या मतलब है? उत्तरोत्तर उन्नति, इंद्रिय तृप्ति करते ना, इसमें मजा नहीं है, और अच्छा करें। क्या इस चीज को आपने जीवन में देखा है? खाने की व्यवस्था, लेकिन थोड़ा और अच्छा करें, थोड़ा और अच्छा करें। हाँ, व्हाट इज इट? कौन सा क्लास? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये है ना भारत में। और सब लोग क्या है? एनिमल क्लास। वाकई कोई अलग क्लास है? एक ही चीज को थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं बस। मान लो खाना खा रहे थे लोहे की कटोरी में, या सॉरी स्टेनलेस स्टील में खा रहे थे, तो अब थोड़ा प्लास्टिक में खा लेंगे या व्हाटएवर, पत्ते में खा लेंगे। अलग अलग इस तरह से व्यवस्था हो रही है। नींद तो वैसे ही आती है, एकदम जमीन पे सोते हैं तो भी अच्छी नींद आती है, और बहुत सुंदर डबल बेड बना लिया है तो उसमें भी वैसे ही नींद आती है। पॉलिशिंग करते रहते हैं। इतनी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती ना। अरे कोई आएगा तो क्या सोचेगा, इनके पास तो बेड भी नहीं है। He's a bad man. He's a bad man. He does not have a bed. तो वैसे भी बेडरूम में तो किसी को आने देना नहीं चाहिए ना। वैसे सही बताओ ना, भक्तों के केस में आप तिलक विलक लगा के एकदम चक रहिए, तो यदि कोई घर में आता है और देखता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो वो सराहना करेगा, और ये बड़े विरक्त हैं भाई। वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखते। कभी स्ट्राइक किया, और इस वैराग्य में आपके पैसे बच जाएंगे। बेड होगा, बेड में कुछ वो क्या कहते हैं उसको अरे जो लकड़ी खाता है, क्या कहते हैं उसको, दीमक लग गया, उसको पेंट करो, ये सब कुछ नहीं है। 450-500 रुपये गद्दा तो बिछाओ, सो जाओ आराम से, और सुबह उठो मंगल आरती के लिए, क्या दिक्कत है? कभी सोचा आपने इस तरह से? क्या आप स्वीकार करते हैं कि वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है? वैराग्य तो ऐश्वर्य है, और गृहस्थी में भी व्यक्ति वैराग्य का धारण कर सकता है।
जितना कम रहेगा उतने में आदमी सुखी रहेगा। ऑब्वियसली कुछ आवश्यकताएं तो रहती हैं। हमने अपने सर को देखा था, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, और जमीन पर गद्दा गर्मी में चटाई बिछा के सो जाते थे, माता जी भी और बच्चे भी, किसी के लिए कोई बेड नहीं। एक अगर कुछ था तो एक बहुत बड़ी टेबल थी फर्नीचर के रूप में, बस वही फर्नीचर था, और बाकी कोई आता तो जमीन बैठे। अरे आप लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, 10 हमारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं, कोई तो नहीं बोला सोफा कहाँ है, आप क्यों वैसे सामने बैठे हैं? वो इसलिए ताकि सबको देख सकूं। मैं तो मुझे अपने ही घर पे हंसी आ रही, ऐसा लग रहा है स्टूडियो है। कोई बेड नहीं है, कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगी है, लग रहा है वाकई हम स्टूडियो फ्लैट में रह रहे हैं, एक्चुअल स्टूडियो। और कोई आता तो क्या कहते हैं, ये तो योगा मैट को बिछा देते हैं, बैठो, और अगर बहुत बुरा लग रहा है तो मत आओ। इज इट नॉट? मैंने बहुत अमेजिंग है ये कि इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति से हम अपना केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग सुन चुके हैं पहले, प्रभुपाद बहुत सुंदर बोल रहे हैं, ब्रह्मलोक तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आत्मा के अनुकूल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मलोक तक ऐसा कोई स्थान नहीं जो आत्मा को सुख दे सके, कि आत्मा को चाहिए असीमित आनंद। ठीक है, जिस प्रकार की कामना में व्यक्ति लगा रहता है, स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं होता। ये भी स्पष्ट है, पेट भरे हुए व्यक्ति को खाने से कोई प्रयोजन नहीं होता, तो भगवान का पेट हमेशा ही भरा रहता है। जैसे आपको याद हो, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, तो एज यूजुअल देवताओं को दिक्कत हो रही थी, तो अप्सराएं लेकर के आ गए उनको भ्रमित करने के लिए। तो भगवान आंखें खोले और मुस्कुराए। वो लोग सोचे कि अरे भाई ये तो ऋषि गुस्से में आकर के फूंक देंगे इनको। मुस्कुराए भगवान, गुस्सा भी नहीं कहते। अप्सरा भगवान के देह से ऐसी अप्सरा निकलने लग जाई, उनके सामने वो सारी अप्सरा मेढकी लग रही थी। तो बोले उसमें कौन सी पसंद आ रही तुमको? कहते ये उर्वशी अच्छी लगी। ठीक है, ले जाओ उसको। समझ में आ गया? तो देवता तक भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इनको भी कोई स्त्री की अपेक्षा होगी। भगवान कहते हैं सारी सबसे सुंदर से सुंदर स्त्रियां भगवान अपने देह से प्रकट करती। भागवत में 11वें स्कंद में है, 11वें स्कंद में है, जहां तक वो 11वें में या 12वें में है ना, 11वें में नहीं, 12वें स्कंद में कथा आती इस प्रकार से। पूर्ण है भगवान, पूर्ण काम कहा जा रहा है। स्वर्ग के देवता जिन उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। सीधी सीधी बात है, DM के बंगले के प्रति अब प्राइम मिनिस्टर का कोई आकर्षण नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। ये यहाँ के कर्मचारियों का सुख क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस प्रकार में भगवान प्रवृत्त नहीं होते। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। ये बात समझ में आ गई? प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं भगवान की व्यवस्था के बिना कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान बिल्कुल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उस कार्य से, उस क्रिया से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक, कहां गए? वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। ये श्लोक अभी कोट किया गया था। निमित्त मात्र में वासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कुछ कठिनाई हो रही है? जो जीवन ने कर्म किए हैं उसके लिए भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर्म जड़ है, लेकिन कर्म के अनुसार किसी को जो फल प्राप्त होगा वह एक कॉन्शियस सचेत व्यक्ति है, और वह है भगवान श्री कृष्ण। उन्हें याद रहता है। प्रभुपाद जी के टीचर जो प्रभुपाद जी कॉलेज में पढ़ते थे, उन पे एक चैलेंज किए कि भाई पिछले जन्म का तो सब खत्म, तो पिछले जन्म में पाप किया पुण्य किया, उसका निर्धारण, उसका फल देने वाला अब कौन है? तो क्या है? आत्मा। पहली बात तो कंटिन्यूअस है। दूसरा, परमात्मा भी आत्मा के साथ है, जो देख रहा है कि उसने पहले क्या कर्म किए हैं, उसके अनुसार उसको फल देता है। आप लोग खुश नहीं हो रहे कि आप भक्ति कर रहे हैं? समझ में आ गया? भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, अब प्रसाद खा रहे हैं, इसका फल तो अक्षय है, और इसलिए और इसका फल देने वाले साक्षात भगवान हैं।
कोई और देवता इसमें विघ्न बाधा नहीं डाल सकता है। जो आप जप कर रहे हैं उसका फल आएगा ही, भगवत प्रेम मिलेगा ही। इस प्रकार से व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, कभी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। जब सामान्य कर्मों का फल आता ही है तो यह संदेह क्यों करना कि भक्ति का फल नहीं आएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। भक्ति तो किसी भी चीज से नष्ट नहीं की जा सकती है। थोड़ा समय लग सकता है अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, लेकिन भक्ति में आने वाले व्यक्ति की सिद्धि निश्चित है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्गण्य न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। स्पष्ट है, किसी को उसके कर्म का, सभी को कर्म के अनुसार प्राप्त होता है जो कुछ मिलता है। जीवात्मा अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। तो अब ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, उत्तरदायी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गूंज रहा है शब्द। मतलब शास्त्र की बात सुनो, तुम्हारा कर्तव्य है, मतलब मतलब हमारा कर्तव्य है, हम समझें और हम उसके अनुसार कर्म करें और उसके अनुसार अच्छे या बुरे फलों को हम भोगेंगे, दूसरा नहीं भोगेगा। और कदाचित व्यक्ति अब कुछ बुरा कर्म भोग भी रहा हो तो भगवान को कंप्लेन नहीं करे, भगवान की कृपा से जो भी था वो बहुत कम आया, भगवान की सेवा करता रहे, ठीक है, आगे उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान उसे प्रकृति अथवा अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले। इसका मतलब क्या है पता है? माता जी ये वाला माइक उनको दे दीजिए, हलादनी माता जी माइक उनको दे दीजिए। समझ में आ गया? ये माइक किसकी आज्ञा से मिला उनको? मेरी आज्ञा से। किसने दिया? आपने दिया। गॉट इट? समझ में आया नहीं आया आपको? समझ में आ गया? मैंने कुछ कर्म किए तो भगवान ने व्यवस्था किया कि दुर्गा देवी के, आप दुर्गा देवी नहीं है, खाली बोल रहे हैं कि आप हलादनी शक्ति देवी दासी हैं। दुर्गा देवी आंटी को बोल, इसको कर देना, बच्चा हमारा बिगड़ा हो थोड़ा संभाल लेना। हाँ अभी मैं चाटे बजाती हूँ उसको। तो ये दुर्गा देवी के द्वारा होता है, इसे कहते हैं डेलीगेशन। भगवान डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। स्पष्ट है? नेक्स्ट, जो चीज़ें स्पष्ट है मैं बोल दे रहा हूँ स्पष्ट है, उम्मीद है कि आप लोग भी इसको स्पष्ट मान करके स्वीकार कर लेते होंगे, इसी है। लेकिन जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं तो माया देवी के द्वारा नहीं आ रहा होता है आपके पास। आप आगे देखेंगे, योग क्षेम वहां में हम, कृष्ण स्वयं भक्त के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। अपने जीवन में आप देखिएगा, आप 16 माला जब नियमित रूप से कीजिए, भक्ति कीजिए, और आप देखेंगे कि भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। आप सोचते चलेंगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब भगवान व्यवस्था करते हैं। किसी भी दिन कोई भी कार्य होने वाला हो, आप 16 माला करके ही उठिएगा उस कार्य को, और देखना कि भगवान की व्यवस्था से सब अच्छा हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। कुछ भी होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, हम पहले ही चीज़ देखते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा होता है जो हमारे बियॉन्ड है, आप 16 माला करके जाइए, आप देखना। और अपने जीवन में देख लेना, कभी भूखे नहीं मर सकता व्यक्ति। जो भजन करने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। आप में से कोई भूखा रह जाता है? भूखा हो तो बताना, हमारा बचता करें कुछ। वैसा नहीं रहता है, नहीं रहता है। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, कर्मों के फल हमारे चित्त में आते किस रूप में हैं? शोक के रूप में। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोह के रूप में, भय के रूप में। कभी इस तरह से देखा आपने? Zoom devotees, have you ever seen like this? बहुत पैसा मिल गया, अरे मैं बड़ा पैसे वाला, मोह हो गया कि नहीं? किसी कर्म के कारण पैसा चला गया, अरे मेरा बड़ा नुकसान हो गया। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका बिजनेस खत्म हो गया, अरे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो तुम कैसे बचे बोलने के लिए? ये बताओ। और उनसे पूछो कि कितना लेके आए थे माँ के गर्भ से और कितना यहाँ से लेके जाओगे। 0 से लेके चले गए थे, आए थे, और 0 पे खत्म हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ नुकसान क्या हुआ? नुकसान इस बात का हुआ कि मानव देह प्राप्त करने के बाद भी नाम जप नहीं किया। वहां कोई दिक्कत नहीं, खूब तान के सुभ रहा है बंदा, नहीं सोचता ना, बिल्कुल नहीं रोता ना उसके लिए। एक बार तुम्हारे थे स्टूडेंट हैं, उनको बोला, आज मैंने कहा लेजी बॉय दिन से आए नहीं तुम? भाजी वो अक्षय तृतीया थी, बिजनेस चल रहा था तो 2 बजे तक जगना था।
उससे पूछा जाए उसको कि भाई क्या तुम 2 बजे तक कभी जप किए? नहीं नहीं, इतना कहाँ। तो उससे कितना रुपए लेके जाओगे साथ में? ओके, एक वैश्य के लिए धन के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक सी बात है, बट थिंक अबाउट इट, द वेटेज वी गिव टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जबकि हम मनुष्य जीवन मिला है केवल यही कार्य करने के लिए। और आप लोग खुश रहिएगा, सब लोग खुश रहना। जो गीता पे सुना है ना, वो हमेशा के लिए आपके अकाउंट में चला गया। पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं इस बात को। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कभी देखा है कि यहाँ तो कई बार हुआ कि कोई व्यक्ति मुझे परेशान करने के लिए 1 लाइन लिख देता है इस चैट में, और मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। हम तो हो ही जाते हैं। आपको भी कोई पता नहीं ऐसा सौभाग्य मिला है कि नहीं मिला, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ गाली दे दिया, कुछ होता है आप लोगों के संग, कुछ हेट मैसेज कुछ लिख दिया, 1-2 लाइन पढ़ी, आपका पूरा दिन खराब हो गया। और आप सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी की ग्रंथों को पढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। व्हाट अमेजिंग फुलिशनेस। आप रोज आंख गड़ा गड़ा करके प्रभुपाद जी के वक्तव्य को सुन रहे हैं, दिव्य शब्द को सुन रहे हैं, और मन में परिवर्तन नहीं आएगा। व्हाट एन अमेजिंग फुलिशनेस। मैं समझाने का कुछ समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? जो भक्त 16 माला के संग ही प्रभुपाद जी ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ेगा, वह शोक मोह भय से निवृत्त ही रहेगा। पहले हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाने। क्या आप समझ पा रहे हो कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार शोक मोह और भय से प्रभावित हो जाते हैं? डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो जो व्यक्ति समझेगा भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनकी कृपा से जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है सो आ रहा है, तो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, वो मोहित नहीं होगा जगत के दुख से या सुख से। इज इट ओके? नेक्स्ट, ये द्वंद्व तो चलता ही रहेगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। इस जगत में जो मन से, वाणी से, कर्म से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर रहा है, वो इसी जगत में किसी भी अवस्था में, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी भी अवस्था में वह जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त। ये श्लोक समझ में आता है सबको? लर्न टू रेस्पेक्ट डिवोटीज। हमें सबको सम्मान, भक्तों को तो कम से कम सम्मान देने की इच्छा करनी चाहिए। जो भक्त यहाँ पे कथा सुनने आए वो मुक्त हैं, मुक्त पुरुष, मुक्त स्त्रियां। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मैं बार बार इन बातों को बोलता हूं ताकि भक्त लोग समझें, इस बात को समझें। आप गीता की सुनने की बात छोड़िए, आप सुनने की जैसे इच्छा करी तो मुक्त हो जाता है। जैसे ही आपने कहा कि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा या बनाऊंगी, मुक्त अवस्था में। इट्स आवर ग्रेट फॉर्चून। सर्विंग कृष्णा इज अ प्रिविलेज, नॉट अ बर्डन। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका, हमारा विश्वास है कि कृष्ण दिव्य हैं, इसलिए मैं कृष्ण की सेवा करके दिव्य अवस्थाओं को प्राप्त होऊंगा। अगर यही ना स्वीकार हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण दिव्य हैं, तो उनकी सेवा कैसे दिव्य हो जाएगी? आप बताइए। इज ऑल क्लियर? तो आपने समझा, मैंने समझा, कृष्ण दिव्य हैं और उनकी सेवा करने से मैं भी दिव्य हो जाऊंगा, तो उनकी सेवा करूंगा और सेवा करूंगा तो दिव्य हो जाऊंगा। क्या कठिनाई है स्वीकार करने में? ठीक है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता है और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों से बंध जाते हैं। वो दोबारा दोबारा जन्म लेते रहेंगे। किंतु जो इस परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। अब देखिए, कई बार भक्तों के मन में डाउट होता है, बस इतना जान लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। यही सोच रहे हैं ना आप, कि ये जान लेना कि मैं कृष्ण भगवान दिव्य हैं, हम इतना जान लेने से ही मुक्त हो जाएंगे। तो इतना जान लेने के बाद आप क्या करने वाले हो? कृष्ण की सेवा करोगे ना? तो कृष्ण की सेवा करने वाला बनता है जीवन में? नहीं बनता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि भगवान किस प्रकार से अकर्ता हैं और अव्यय अकर्ता है। कभी भी भगवान कर्तापन के भाव से युक्त नहीं होते, पहले भी नहीं हुए हैं और आज भी नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं होंगे। प्रश्न देख लेता हूं कुछ। यदि कोई भी देवता कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, तो क्या ये शिव जी पर भी लागू होता है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समान देवताओं की, तो सामान्य देवताओं की बात कर रहे हैं। शिव जी का तत्व ही अलग है। शिव जी ऑलमोस्ट विष्णु तत्व हैं, भगवान के महान भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी भी कर्म बंधन में नहीं है। जो भी महाभागवत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वह कर्म के बंधन में नहीं है। भगवान के एक नाम के संपर्क मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम ट्राई करते हैं कि कैसे ना कैसे व्यक्ति का हरे कृष्ण संपर्क करवा दें, परंतु अब हमें ये फीलिंग आती है कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो भगवान के प्रति प्रीति तो हुई नहीं, और ऐसे ही नामाभास से जब मुक्त होकर चले जाएंगे तो हम उनको पनिशमेंट देने जैसा लग रहा है।
आपका प्रश्न इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, हम समझ में नहीं आया। हाउ टू ओवरकम प्राइड और ईगो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ऑफ मटेरियल पोजेशंस। देखिए, अहंकार तो हमेशा रहता है, लेकिन मिथ्या अहंकार से रहित रहना चाहिए। मिथ्या अहंकार में सोचता है कि मैं देह हूँ, और असली अहंकार में क्या सोचता है व्यक्ति कि मैं भगवान का सेवक हूँ। हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द है, जो आपके परिवार के लोग भी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उन सभी को और सभी वस्तुओं को भगवान की संपत्ति के रूप में देखना चाहिए। पत्नी है, अगर पत्नी भक्त है और मानने को तैयार है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखो ये भगवान की सेवा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम पतियों की होती है, जो सोचते हैं कि बच्चे और पत्नी उनकी प्रॉपर्टी हैं। ऐसा हम गलत तो नहीं कह रहे, ऐसा होता है ना जगत में, इसीलिए पत्नी को कभी पिटाई करते हैं कुछ। ये बहुत गलत है। तुमने देह ने सृष्टि करी है अपनी पत्नी की या बच्चों की, जो कुछ भी है, ये गलत बात है। और इसी तरह से अपने बच्चों भी कहते हैं ये हमने तुमको जन्म दिया है, हमारी बात नहीं सुनते हो, तुम भगवान का भजन करते हो, ऐसे क्या क्या बोलते हैं कि नहीं माता पिता। उसे बता तुमने कौन सा सेल बनाया हमारा, हमारी नाक का छेद भी बनाया क्या तुमने? कुछ भी नहीं बनाया, सब भगवान सृष्टि की। माता पिता होने के बाद भी, समर्थ होने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता है, भगवान सृष्टि करते हैं। तो पहली बात तो सही प्राइड रहेगा तो फॉल्स प्राइड नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या है, ऑफ मटेरियल पोजीशन, सेम बात। जब यही भावना रहेगी नहीं कि मैं देह हूं, तो ये भावना कैसे रहेगी कि देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। ये बारंबार बोला जा रहा है कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता किसी व्यक्ति अगर समझता है, तो व्यक्ति इस मिथ्यांकार से मुक्त हो जाएगा। ओके, व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है, क्या ये उसके कर्म के अनुसार ज्ञात होता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या जो वैश्य है वह उसके कर्म के अनुसार आगे ब्राह्मण भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है उनका? विश्वामित्र क्षत्रिय थे कि नहीं? क्या नाम था उनके राजा का, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद यही नाम था उनका, विश्वामित्र ही था या कुछ और नाम था? राजा के रूप में भी उनका यही नाम था, तो बाद में ब्रह्म ऋषि बन गए कि नहीं बन गए? बड़ा स्पष्ट है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तभा जुवनुष्ण आर्य ब्रह्मा नचुर नाम गृणंती। ये ते व्यक्ति का कुछ भी जाति हो, अगर वह भगवान का नाम उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो यही है ब्रह्मत्व, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। जीवात्मा जो कर्म करता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? सूक्ष्म शरीर के में संस्कार के रूप में, जी हाँ। परमात्मा नोट करते हैं, जी हाँ। चित्रगुप्त नोट करते हैं, जी हाँ। अन्य, जी हाँ। मतलब कि अन्य देवता भी नोट करते हैं, सारे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विश्वामित्र का पहले नाम था कौशिक, मे बी, आई डोंट नो। सूक्ष्म शरीर में होता है, परमात्मा भी नोट करते हैं, अन्य देवता भी नोट करते हैं, चित्रगुप्त भी नोट करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। कल हम लोग 4:15 को डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।